लाडवा अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और लाडवा अनाज मंडी की स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि उठान न होने की वजह से मंडी में पूरी तरह से जाम लग चुका है और जाम लगने से जो आड़ती हैं और किसान हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और जिसकी वजह से सभी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से जो चट्टे हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, अभी तक उठान की अगर बात की जाए तो उठान नहीं हुआ और जितना उठान होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं उठ पाया, क्योंकि ऊपर से अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम भी पूरी तरह से ख़राब है। हमारे साथ यहाँ पर आड़ती भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका पंजाब केसरी टीवी पर स्वागत है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन अशोक गुप्ता। ये सारी स्टेशन जो है अब की बार सीज़न शुरू होने से पहले ही पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भारी वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी तूफान आने की वजह से किसान की खड़ी फसल में नुकसान आ गया। उसके अंदर लस्टर लॉस बढ़ गया, उसके अंदर सीवर ग्रेन बढ़ गया, ब्रोकन बढ़ गया और इस तरह से जो है वो फसल जो है जो एक प्रिक्योरमेंट के नियम होते हैं उसको खरा नहीं उतर रही थी और हमने वो सारी स्थिति प्रिक्योरमेंट शुरू होने से पहले ही सरकार की नॉलेज में दे दी और सरकार ने उसकी तरफ ध्यान देते हुए सेंटर की टीमें हरियाणा के अंदर आई और उन्होंने रिपोर्ट दी भी वाकई में जो है किसान की फसल में भारी नुकसान है। तो उसको नए नॉर्म आने में 5-6 दिन लग गए, जिससे सारी हरियाणा की अनाज मंडियाँ, पंजाब की मंडियाँ वो अनाज से भर गई। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो आज तक भी प्रोक्योरमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाई और उठान के अंदर भारी कमी है और आने वाले जो 3 दिन 18, 19, 20 दिन ये बरसात के लिए लिखे हैं। अगर इसमें भारी बरसात हो गई तो इसका खमियाजा भारी उठाना पड़ेगा, उसमें किसानों को भी, आड़तियों को भी और सरकार को भी। और इसको कैसे संभालेंगे उसका भी अंदाज़ा आज ना सरकार लगा पा रही, ना आड़ती लगा पा रही। मेरा सरकार से आपके माध्यम से एक ही है कि जल्द से जल्द जो है जिन ट्रांसपोर्टरों ने मंडियों के अंदर जो है उठाने के ठेके लिए हैं वो अपने पॉइंट के ऊपर लेबर बढ़ाए, अपने व्हीकल बढ़ाए, ताकि जल्दी से जल्दी ये माल उठ जाए और नहीं तो इसका बहुत बुरा रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल, जिस तरीके से लाडवे में जो मंडी में बात की जाए उठान को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है और मंडी पूरी तरह से आटी पड़ी हुई है, तो अभी तक उठान ना होने का क्या कारण है? उठान का कारण यही है कि ठेकेदारों के ऊपर प्रॉपर तरीके से उनके ऊपर व्हीकल नहीं है और जो 5-7 दिन का पुराना गलत मंडियों के अंदर इकट्ठा हो गया वो आगे भी आ रहा है, तो इसलिए वो पोजीशन पैदा हुई। तो अब तक मंडी से कितना गेहूं का कट्टा कितना कुंटल? लगभग प्रोक्योरमेंट का 35% ही उठ पाया। तो ऐसे में जिस तरीके से अगर मौसम की खराब स्थिति बन रही है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? बड़ा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो ये अनाज जो है उठने की स्थिति में भी नहीं रहेगा, क्योंकि मंडियों के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी की निकासी भी नहीं है और अगर ये मंडियाँ पानी के भर गई तो सारा अनाज पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो इसमें सरकार और प्रशासन दोनों की लापरवाही? नहीं, लापरवाही कमी है। लापरवाही क्या, ये सारे जो भी ठेकेदार जो ठेका लेते हैं या लेबर का ठेका लेते हैं उन पे पूरी तरह से जो है ना शिकंजा नहीं है, जिसकी वजह से वो बच के निकल जाते हैं। तो सरकार अगर स्ट्रॉन्ग एक्शन ले तो बिल्कुल सारा ठीक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंडी में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और क्या कहना चाहेंगे सर? मंडी में सर भीड़ बहुत हो रही है, जैसे किसानों को परेशानी आ रही है, आड़तियों को भी परेशानी आ रही है, माल नहीं उठ रहे हैं, साधन नहीं भेज रहे हैं ठेकेदार, तो परेशानी तो आ ही रही है जी। तो माल परेशानी आ रही है? काफ़ी परेशानी है। हाँ, काफ़ी परेशानी है सर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन? यही कहना चाहेंगे कि जैसे मौसम की ख़राब है और बरसात का मौसम हो रहा है तो माल जल्दी से जल्दी उठाएं। एक बार फिर आप देख सकते हैं कि अनाज मंडी लाडवा की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से मंडी में जो गेहूं है पूरी तरह से अटा हुआ पड़ा है और उठान की समस्या को लेकर जो आड़ती है, किसान है, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, किस तरह की परेशानी लाडवा अनाज मंडी में आ रही है? सही तरीके से उठान न होने की वजह से सभी आड़तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी, जिसकी वजह से सभी किसानों का जो माल पड़ा है, धान गेहूँ मंडी में जो पड़ा है
उसको बिकने के रोजाना आसार बने रहते हैं, जिसका कि खामियाजा आड़तियों को भुगतना पड़ता है। आड़ती दिन रात तरपाल ढके रखता है, लेकिन अब जैसे रात आंधी तूफान आया, उस तूफान की वजह से आधे से ज़्यादा तरपालें उड़ गई। अगर ऐसे में बरसात हो जाती है तो आड़ती कहाँ तक रोकेगा। तो इसमें किसकी लापरवाही आप मानते हैं? इसमें हम मानते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही रहेगी। अच्छा। यदि प्रशासन सही समय पर लिफ्टिंग का ठेकेदारों पर दबाव बनाता है तो मैं समझता हूँ कि सही समय पर उठान हो सकेगा, जिससे कि मंडी में सही मतलब सही समय पर माल उठ सकेगा और मंडियों में भीड़ नहीं होगी। जिस तरीके से मौसम खराब है पूरी तरह से, और ये भी कहा जा रहा है कि भी 2-3 दिन के अंदर बरसात होने की आशंका है, उससे क्या लगता है आपको? जैसे लग रहा है सर, बताया जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर बरसात के ज़्यादा आसार है। उससे तो यही लग रहा है कि जितना भी अनाज मंडियों से साइड के बाहर पड़ा हुआ है वो ख़राब होने के कगार पर है, और जिसमें कि सरकार की प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल। यदि इसको सही समय पर उठान कर लिया जाता है फिर तो कहीं ना कहीं आड़ती और किसान का माल सुरक्षित गोदामों तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि इसको सही समय पर और सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा है तो इसका खामियाजा आड़ती को भुगतना पड़ता है, क्योंकि किसान तो अपने माल को तुलवा कर अपने घर चला जाता है, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आड़ती के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन आड़ती का माल ना सही समय पर ना उठने का वजह सिर्फ ठेकेदारों की लापरवाही और प्रशासन की ढीला रवैया रहेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से लाडवा अनाज मंडी की हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से लाडवा अनाज मंडी में जो गेहूं की उठान नहीं हो रही है उसकी वजह से आड़ती हो या किसान हो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से जो मौसम है वो भी ख़राब बताया जा रहा है, क्योंकि 18 और 19 यानी कि 2-3 दिन के लिए जो मौसम है वो पूरी तरह से ख़राब है, और जो किसानों का जो सोना है वो बिल्कुल पूरी तरह से बाहर पड़ा। अगर ये भीगता है तो काफ़ी नुकसान किसानों को हो सकता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो किसान आड़ती हैं उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि मंडी में जो उठान नहीं हो रहा वो प्रशासन की और सरकार की पूरी तरह से लापरवाही सामने आ रही है। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ मैं अनपाल कश्यप, लाडवा।